ये वीडियो में बीकॉम से स्टफ ताल्लुक है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट टू के अंदर ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब समझ लीजिए पहली चीज, एक एंटरप्रेन्योर बनने के भी कुछ लक्षण होते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला विजन एंड पैशन का मतलब होता है आप दूर का सोचते हो और वो काम करना आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट हो। इसके बाद अगला है इनोवेटिव का मतलब होता है कि आप कुछ नया क्रिएट कर दो तो उसे क्या बोलते हैं, इनोवेटिव बोलते हैं। साथ ही साथ आप एक रिस्क टेकर भी होने चाहिए। रिस्क टेकर का क्या मतलब होता है कि रिस्क को अडॉप्ट करने वाला, जो भाई एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है वही तो आगे बढ़ता है। मोटा भाई अंबानी है तो अपने रिस्क लेते तभी तो अपने आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लीडरशिप क्वालिटी एक होनी चाहिए, मतलब वो एक लीडर होना चाहिए जो लीड करे अपने ग्रुप को। ओके, इसके बाद अगला है आपका कोऑपरेटिव स्पिरिट का क्या मतलब होता है कि पूरी टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोऑपरेटिव स्पिरिट का मतलब यूनिटी को हम कह रहे हैं। ओके, इसके बाद अगला बीइंग कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपनी बात पर उसको कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास होना चाहिए। और साथ ही साथ बीइंग पैशनेट का मतलब होता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें बिलीव करे और उसमें मेहनत करे, एफर्ट डाले। ठीक, इसके बाद अगला है ओपन माइंडेड भी होना चाहिए कि जो भी एंटरप्रेन्योर मतलब बन रहा है वो हमेशा अलर्ट रहे मार्केट के चेंजेस से। जैसे ही मार्केट के चेंजेस उसके फेवरेबल आ जाए वो व्यापार को और आगे बढ़ाता चला जाए। जैसे पेटीएम ने करा था, आपको हमने बताया भी था कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने एडवांटेज उठाया था, ओपन माइंडेड। ओके, अब इसके बाद अगला एंटरप्रेन्योर का भी एक माइंडसेट होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है एक माइंडसेट से काम करता है। सबसे पहला उसका है सीनिंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब तो पहले देखता है जाके और बाद में अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। आप मान लीजिए किसी मार्केट में गए, आपने वहां की प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम को देखने के बाद अपने पास आए, उसका एक सोल्यूशन निकाला और एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन गई उसको सॉल्व करने के लिए। अगला आपका टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन का मतलब होता है जो भी उसका आइडिया होता है वो एक्शन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसका एक माइंडसेट है, सोचने का तरीका है। अगला है लीडिंग वे। लीडिंग वे का मतलब होता है कि जो भी वो काम करता है उसमें लीड का मतलब होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, मतलब जैसे हमने कह दिया कि हेड है एक तरीके से अपने ग्रुप का, वो उसको लीड कर रहा है, मतलब उसको मैनेज कर रहा है, सारी चीजों को, सारे डिसीजंस ले रहा है। ओके, अगला है आपका यूजिंग रिसोर्स स्मार्टली का मतलब होता है जहां पर हम लोग को कम रिसोर्सेज चाहिए वहीं पर ही वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को भी वहां पर कम करेगा और साथ ही साथ मैन पावर जितनी मान लीजिए फालतू की लग रही है उनको हटाएगा और जितने काम का की मैन पावर उनको रखेगा। मतलब क्या है, संसाधनों को सीमित मात्रा में यूज करेगा। अगला है आपका मैनेजिंग रिस्क का मतलब होता है जो भी रिस्क वो ले रहा है वो ऐसे नहीं ले रहा है, हर चीजें कैलकुलेटेड है कि इसमें अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो फिर कितना मेरा घाटा ऑलमोस्ट होने वाला है। अगला आपका कोलैबोरेट टू क्रिएट शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है, कोलैबोरेट का क्या मतलब होता है, सब साथ मिलकर चले। अब जो व्यापारी होता है वो अपने साथ साथ कस्टमर को भी लेके चलता है, अपने एम्प्लॉय को भी लेके चलता है, जिससे उसका व्यापार और एक्सपैंड हो। कोलैबोरेटिंग का मतलब होता है सबके साथ मिलके तब व्यापार होता है। अगला आपका क्रिएटिविटी क्या होता है, देखिए क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ भी नया बना देना या कुछ इनोवेटिव बना देना, तब उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी के भी कई सारे रोल होते हैं। सबसे पहला है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि वो कोई चीज जिससे प्रेरणा दे रहा है, कोई चीज में आपको इंस्पायर कर रहा है, गाइड कर रहा है, राइट। इसके बाद अगला है आपका विजन। विजन का क्या मतलब होता है, दूर की सोच रहा हो। भाई क्रिएटिविटी आप जो भी कर रहे हो वो किसी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काम आता हो, है ना। इसके बाद अगला आइडिया। आइडिया का मतलब होता है कि जिसका हम एग्जीक्यूशन करें। आइडिया मींस कि कोई फैक्ट है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं, उससे क्या बोल रहे हैं हम लोग, आइडिया बोल रहे हैं। इसके बाद अगला इमेजिनेशन का मतलब जो हम लोग दिमाग में सोच रहे हैं और उसके बाद कुछ नया बना रहे हैं, वो भी क्रिएटिविटी है। इसके बाद अगला है मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज से मोटिवेट होके तब उसमें हम क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो उसमें मोटिवेशन काम आता है। और साथ ही साथ माइंड जो है वो सबसे बड़ा रोल पैदा करता है किसमें, क्रिएटिविटी के अंदर। तो ये क्रिएटिविटी के रोल है। हमने क्या करा है, बड़े छोटे छोटे पॉइंट में इसको डिवाइड कर रखा है जिससे आप थोड़ा डिफरेंस समझ पाए। अब क्रिएटिविटी करते के दौरान भी एंटरप्रेन्योर के मन में कुछ चीजें आती हैं, मतलब सराउंडिंग में भी चीजें आती हैं, उसके मन में भी चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला है आपका फियर ऑफ फेलियर। अब कहीं एक चीज खराब ना हो जाए या ये फेल ना हो जाए मेरा आइडिया, ये भी एक डर रहता है। अगला है आपका ग्रुप थिंकिंग का मतलब होता है कि देखिए वो जो सोच रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसकी टीम क्या सोच रही है, सोसाइटी क्या सोच रही है, ये भी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। इसके बाद अगला है लैक ऑफ कमिटमेंट का मतलब होता है वो अगर कोई भी काम कहे और उसको पूरा ना करे, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम कहा किसी से और आपने अगर पूरा नहीं किया तो लैक ऑफ कमिटमेंट हुआ, मतलब जो आपने कहा वो आपने किया नहीं। अगला है आपका लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज का मतलब होता है देखिए टाइम की कमी होती है और संसाधनों की कमी होती है। एक एंटरप्रेन्योर के पास अगर संसाधन होंगे तो वो गुड्स को और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। अगला आपका लैक ऑफ सफिशिएंट फंड का मतलब होता है आपके पास पैसा नहीं है, इसके लिए भी ये एक कमी है।
ओके। इसके बाद अगला है लैक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है जो आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, तो ऐसे केस में सब क्या आते हैं, बैरियर्स आते हैं। ये बैरियर किसके हैं, एंटरप्रेन्योर के हैं, मतलब आप क्रिएटिविटी कोई भी चीज में नया सोचिए तो ये बैरियर आते हैं। आप चाहें तो इन बैरियर को डिसएडवांटेज बना के भी लिख सकते हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास जो हम पॉइंट दे रहे हैं उसको हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है बिजनेस प्लान का होता है। देखिए बिजनेस प्लान का मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जहां पर हम कंपनी के बारे में सारी चीजों का डिसीजन ले रहे हैं, मतलब सारी चीजों को लिख रहे हैं। ये कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, गोल क्या होगा, कंपनी किस एग्जीक्यूशन पे काम करेगी, ये सारा काम बिजनेस प्लान पे हो रहा है। बिजनेस प्लान के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आपका एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है कि जो हम काम करेंगे उसको हमने लिख लिया है, वो हमारी एग्जीक्यूटिव समरी है, मतलब जिसको हम काम करेंगे उसको हमने मेंशन कर लिया है। ओके। इसके बाद अगला है शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब आपकी ताकत क्या है, वीकनेस का मतलब आपकी कमियां क्या है, इसके बाद थ्रेट का मतलब क्या क्या गलतियां करते हैं, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है क्या क्या चीजें आप गेन कर सकते हो, इसे बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। ये जरूरी नहीं किसी कंपनी का होता है, ये हम लोग का भी हो सकता है शॉर्ट एनालिसिस। ओके। अगला है का कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब है कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है इसको भी देखना पड़ेगा, तब जाके अपना प्लान बनाना पड़ेगा। अगला है आपका मिशन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि हम किस गोल के लिए काम कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कंपनी का भी अपना गोल होता है, मान लीजिए उन्होंने कहा 95% सेल होनी चाहिए, तो ये क्या है, एक मिशन स्टेटमेंट है जो मेंशन कर दिया गया प्लान में कि ये रीच तक हमको पहुंच जाना है। ओके। अगला आपका टाइम लाइन का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा, उसमें कितनी गैपिंग लगेगी, ठीक, या कितनी टाइम लिमिट हमने दे दी। मान लीजिए 95% सेल के लिए हमने 1 साल का टाइम ले लिया, तो ये टाइम लाइन है जिसमें हमको कंप्लीट करना है वो टास्क को। अब इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको आईपीआर भी बोलते हैं। देखिए आईपीआर का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई, मान लीजिए अपनी दिमाग से कोई आइडिया आपने एग्जीक्यूट कर दिया, कोई नई चीज बना दिया, तो वहां पर उसका कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क, ये नाम सुने होंगे आपने, ये चीज आपको क्या होगी, मिल जाएगी, मतलब उसका अधिकार आपको मिल जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको शॉर्ट में आईपीआर भी बोलते हैं। वीडियो में हम आईपीआर बोलेंगे तो समझ जाइएगा। अब आईपीआर के भी कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब कंटेंट आपने कोई लिखा, मान लीजिए आप कोई राइटर है, आप बुक लिखते हो, तो वो आपका कंटेंट है, वो क्या है, कॉपीराइट में आएगा, ठीक है। अगला आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि आपकी कंपनी का चिन्ह या उसका नाम, तो ये क्या है, उसका ट्रेडमार्क है। ओके। अगला आपका पेटेंट। पेटेंट का मतलब आपने कोई, मान लीजिए कोई दवाई बना ली, कोई इनोवेशन कर लिया, कोई फॉर्मूला बना लिया, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, उसका क्या होगा, पेटेंट होगा। ओके। पेटेंट का मतलब उस चीज का फॉर्मूला जो होगा उसका अधिकार उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का होगा जिसने उसको बनाया है, ठीक है। मेनली हम इन तीनों बारे में बात करें, वैसे होते तो 7 है, लेकिन मेन हम 3 की बात करें क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। ओके। अब जो आईपीआर है, आईपीआर के भी कई सारे हम लोग के मेरिट्स होते हैं। मेरिट में सबसे पहला आपका इनहेंस मार्केट वैल्यू। आपने जो चीज सोची उससे आपकी, मतलब जो भी आइडिया उसके मार्केट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब उससे आपको कुछ कीमत मिलेगी। अगला है आपका टर्न आइडिया इनटू प्रॉफिट मेकिंग मॉडल। देखिए प्रॉफिट मेकिंग मॉडल का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी चीजें आप दिमाग से सोचा वो आप चाहे तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। अगला आपका मार्केट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब होता है आपने जो भी चीजें बनाई वो बनाने से आपकी बिजनेस की क्या होगी, इमेज भी बढ़ने लग गई। इसके बाद अगला है एनहेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है आपने उस चीज को बनाया तो आप उसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर हॉस्पिटल के अंदर, मान लीजिए कोई घुटने का ऑपरेशन है, होता है ऐसा, घुटने का कोई ऑपरेशन है मान लीजिए, तो वो मान लीजिए अमेरिका में अच्छा हो रहा है, तो अमेरिका वालों ने कोई पेटेंट ले लिया, उसका अधिकार टेम्परेरी हमें दे दिया, जिसमें हम यहाँ पर उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब वो इस चीज़ का कि जहाँ देखिए पेटेंट का राइट तो उनका था ना, मतलब इनोवेशन तो उनका था, यूज़ हम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद दूसरों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस राइट के जरिए, उस अधिकार के जरिए, जिससे वो आपका जो सीक्रेट है वो कहीं फैल ना जाए। ओके। अब इसके बाद फाइनेंशियल प्लान क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल प्लान का मतलब होता है कैसा डॉक्यूमेंट बना लेना जिसमें सारी चीजें मेंशन होगी, सारी स्ट्रैटेजी मेंशन होगी कि आपके पास पैसा कहां से आएगा, आप पैसा कहां पर लगाओगे, कितना पैसा सेव होगा, ये सब चीजें फाइनेंशियल प्लान में डिस्कस होगा। फाइनेंशियल प्लान के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आपका इससे फाइनेंशियल गोल तय करना पड़ेगा कि हम लोग को एक लिमिट लगानी पड़ेगी ना, कि हम लोग इतना पैसा लगाएंगे, ये गोल है हमारा, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा अर्न करेंगे, ये सब गोल है हमारा, एस्टिमेट है हमारा। अगला आपका नेटवर्थ स्टेटमेंट का मतलब, नेटवर्थ का क्या मतलब होता है। नेटवर्थ का मतलब का
आपके पास कुल संपत्ति कितनी है। जैसे असेट्स को अगर लायबिलिटी से माइनस कर दे तो क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। ये आपको पता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल बनता है। यही कैपिटल आपकी क्या है, नेट वर्थ है, मतलब कुल संपत्ति आपके पास कितनी है। ओके, इसके बाद अगला है आपका बजट एंड कैश फ्लो प्लानिंग का मतलब होता है, देखिए पहले आपको एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा कहां पर लगाना है, क्यों लगाना है और कब लगाना है। ठीक है, ये बजट हो गया। और कैश फ्लो प्लानिंग का मतलब होता है कि कितना पैसा इनफ्लो में आते हुए टर्म में, कितना पैसा जाते हुए टर्म में आउटफ्लो, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो की कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस के अंदर आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है या पैसा आ ज्यादा रहा है, उसके हिसाब से तय करोगे कि अगली इन्वेस्टमेंट क्या होगी। अगला है आपका डेप्ट मैनेजमेंट प्लान का होता है। डेप्ट मैनेजमेंट, डेप्ट का मतलब कर्जा, मतलब जो भी आपने कर्जा लिया है उसका भुगतान भी तो आपको करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आपने कहां से कर्जा लिया ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिससे आप उसकी जब रीपेमेंट करो, रीपेमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कर्जा ले लिया, कर्जा को जो चुकाना होता है तो उसे रीपेमेंट कहते हैं। तो आप जब रीपेमेंट कर रहे होगे तब आपको वहां पर काम आएगा, क्योंकि आपने प्लान बना रखा है कि भैया इस किस्त के लिए इतने रुपए हो गए, है ना, जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगला आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने कोई पैसा ऐसे समय के लिए रखा कि जब कंपनी डूबने वाली हो या कंपनी में कोई सडन लॉस हो जाए, तब उसमें इमरजेंसी फंड काम आता है। जनरली आपने नाम सुना होगा जनरल रिजर्व का, ठीक, रिजर्व का नाम सुना होगा। रिजर्व का मतलब वो पैसा जो कंपनी ने बचा के रखा है आगे के यूज के लिए। अगला आपका प्रोडक्शन प्लान क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन प्लान का मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजी हमने बना ली, एक ऐसा रोड मैप बना लिया जहां पर कितने समय में हमको काम खत्म करना है, कितना प्रोडक्शन होगा, कब होगा और क्यों होगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। किसमें, प्रोडक्शन प्लान के अंदर। प्रोडक्शन प्लान के भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड स्पेसिफिकेशन, मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी और क्या क्या चीजें उसमें पड़ेंगी। इसके बाद अगला आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में कई सारे आते हैं, जैसे पहला आता है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई स्पेसिफाइड पर्सन जो उस काम को कर सके उसे बोलते हैं जॉब प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कोई टेलर की दुकान पर आप गए, टेलर की दुकान पर आप गए तो वो भाई आपके हिसाब से काम करेगा ना, वो क्या है, जॉब प्रोडक्शन हुआ। ओके, क्योंकि वो उस जॉब पे वो स्पेशलाइज्ड काम को कर रहा है। ओके, एक होता है आपका मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर अगर डेटा को या मान लीजिए बड़े पैमाने गुड्स को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन बोलते हैं। और एक होता है आपका बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का मतलब होता है हर एक काम के लिए हमने एक बैच अपॉइंट कर रखा है। जैसे आप कोई भी एक चीज बना रहे हो, मान लीजिए शक्कर बना रहे हो, तो शक्कर बनाने के लिए भी भाई अलग अलग बैच कर रखा है कि भैया तुम्हारा काम यहाँ पर इसको लिक्विड बनाना है, लिक्विड के बाद वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड के बाद फिर वो भाई शक्कर बन जाएगी। तो ये एक तरीके से क्या है, हर एक काम के लिए हमने बैच अपॉइंट कर रखा है, वही बैच काम करेगा तो इसमें रिसोर्स भी लिमिटेड लगेंगे और इसमें टाइम भी बचेगा हम लोग का। ओके, इसके बाद अगला आता है लोकेशन एंड लेआउट डिजाइन का मतलब होता है कि कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, ठीक, उसका साइज क्या होगा, ठीक, ये भी तय करना पड़ेगा जिससे हम लोग को प्रोडक्शन करने में आसानी रहे। आप ऐसे सोचिए, आपको इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो इंडस्ट्री डालने के लिए भी तो आपको लेआउट बनाना पड़ेगा ना कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी, इसमें कितने प्रोसेस होंगे, हैं। अगला आपका प्लांट एंड टेक्नोलॉजी चॉइसेस का मतलब होता है कि आप देखिए, आप प्लांट का मतलब होता है जैसे आपने इंडस्ट्री फॉर्म कर लिया, ठीक, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आपने टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करके तब आपने क्या करा, प्रोडक्ट लाइन बनाया। अब देखिए आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप मशीनों के जरिए टेक्नोलॉजी का यूज करके ही बना सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बनने से लेकर उसकी सेल होने तक की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग के अंदर भी आता है मार्केटिंग मिक्स, जिसमें 4 तरीके के पी होते हैं, मतलब हॉरर नहीं है। पी का मतलब है, पहला है प्रोडक्ट, मतलब आप कौन सी चीज बना रहे हो, ठीक है, उसमें ब्रांडिंग क्या होगी, लेबलिंग क्या होगी, ठीक। इसके बाद है आपका प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कि कोई एक क्रूशियल फैक्टर जिसमें आप तय कर रहे हो कि आपका दाम कितना होगा। तीसरा है आपका प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि आप उसको कैसे एडवर्टाइज करोगे, आप पब्लिक रिलेशन करोगे या आप स्पॉन्सर करोगे, ये सब क्या होता है, आपका प्रमोशन हो गया। और एक है आपका प्लेस। प्लेस का मतलब आप वेयरहाउस कहां पर रखोगे सामान को, उसे क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इससे मिलकर क्या बन गया, आपका मार्केटिंग मिक्स बना। इसके बाद अगला आ जाता है कि वेंचर कैपिटल क्या होता है। देखिए वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि जो स्टार्टअप में पैसा लगाए उन्हें क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ये वेंचर कैपिटल वाले जो लोग रहते हैं, ये देखिए इंटरेस्टेड वाले जो मतलब बढ़िया स्टार्टअप होते हैं, उनमें क्या लगते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट कमाते हैं। ये वेंचर कैपिटल के भी, फंड के भी कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला है आपका सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का क्या मतलब होता है, सीड मतलब क्या है, जैसे बीज है,
तो ये कंपनी जब शुरुआत हो जाती है तो कंपनी की शुरुआत में सैलरी का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, या मान लीजिए बिजली का खर्चा हो गया, इन सब खर्चों के लिए क्या होता है आपका सीड कैपिटल होता है। तो ये सीड कैपिटल में अगर पैसा लगाया तो कंपनी की सबसे इनिशियल स्टेज थी। ओके, अगला है आपका अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल। अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी चल रही है, कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वहां पर अगर पैसा लगाते हैं वेंचर कैपिटल तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ली स्टेज बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है लास्ट स्टेज वेंचर कैपिटल का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो अच्छा खासा एक्सपैंड कर रही है, एक्वायर करना चाहती है, मतलब किसी दूसरी कंपनी को लेना चाहती है, तो यहां पर लास्ट स्टेज वेंचर कैपिटल आ जाएंगे जो उसके लिए फंड प्रोवाइड करवाएंगे, पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद अगला आ जाता है कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल। क्या कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल का मतलब होता है अगर कंपनियां एक्सटर्नल जो भी जैसे फंड है उसको प्रोवाइड करवाएं, किसको, कोई स्टार्टअप को प्रोवाइड करवाएं, तब उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और एक आता है आपका ग्रोथ स्टेज वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपने ऑपरेशन को, तब वहां पर ग्रोथ स्टेज वेंचर कैपिटल को यूज करा जाएगा। इसके बाद अगला है ऑपरेशन प्लान। क्या होता है, देखिए ऑपरेशन का मतलब होता है, देखिए ऑपरेशन नाम से पता लग रहा है कि अगर आप डे टू डे एक्टिविटी को करते हो तब क्या उसे बोलते हैं, ऑपरेशन प्लान बोलते हैं। जैसे कंपनी के अंदर भी डे टू डे काम हो रहा है तो उसकी भी प्लानिंग बनानी पड़ती है, उससे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन प्लान बोलते हैं। ऑपरेशन प्लान के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब आप कोई भी काम करते हो तो आपको रेगुलर ये चीज को देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कब काम करना है। साथ ही साथ रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कहां पर कितने रिसोर्स को लगाना है, कहां पर कितने संसाधनों को यूज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ टाइमलाइन एंड माइलस्टोन का मतलब होता है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको पहली बात तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और रिवॉर्ड के साथ साथ आपकी एक लिमिट भी होनी चाहिए कि आपको मान लीजिए 9 to 5 जॉब करनी है, तो ये क्या एक टाइमलाइन है जहां पर आप उस काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगला आपका ऑपरेशन प्रोसेस या प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, आप जो भी काम कर रहे हो वो एक प्रोसीजर के जरिए हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए वर्कर है, वर्कर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक प्रोसेस पे काम करता है ना, वो क्या है, ऑपरेशनल हो गया। ठीक, इसके बाद अगला इन्वेंट्री एंड सप्लाई मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि भाई माल बन गया, अब उसको क्या करना, सप्लाई करना है, इन्वेंट्री बोलते हैं इसको। इन्वेंट्री और सप्लाई चेन का क्या मतलब है, देखिए सप्लाई चेन का मतलब है कि हमको कहां पर अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपैंड करना है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये सारे काम लोग यहाँ पर करते हैं। अब देखिए वेंचर जो होता है, वेंचर मतलब जैसे कोई आपकी दुकान है, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई स्टार्टअप है तो उसे वेंचर बोलते हैं। तो अगर कोई आपका नया वेंचर है तो उसे पैसे लाने के भी कुछ मेथड होते हैं। सबसे पहला आपका सेल्फ फंडिंग का मतलब या बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि आप खुद से ही पैसा लगाओ, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ फंडिंग बोलते हैं। दूसरा आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का मतलब होता है आपके दोस्त या फैमिली मेंबर पैसा लगाएं, तब वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगला है एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है, एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी के स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, वो कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपका वेंचर कैपिटल कौन होता है। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे कंपनी जो है अब चल रही है, इनिशियल स्टेज पे है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लग गया, तब वहां पर वेंचर कैपिटल की तरफ बढ़ पाएंगे। आप एक चीज समझिएगा, एंजल इन्वेस्टर भी है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों तो बात एक ही है, बात एक नहीं है। एंजल इन्वेस्टर जो है वो इनिशियल स्टेज पे पैसा लगाते हैं, कंपनी की शुरुआत करनी तब उसमें कौन लगाएंगे, एंजल इन्वेस्टर लगाएंगे। और जो वेंचर वाले हैं, ये वेंचर वाले अगर ज्यादा आपको पैसा चाहिए तब आप वेंचर कैपिटलिस्ट पर जाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो दूसरे से पैसा लेते हैं और जाके तीसरे को पकड़ा देते हैं, जाके अपना कमीशन रख लेते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है क्राउड फंडिंग का क्या मतलब। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है कंपनी, तब उसे क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। ज्यादातर अमेरिका में बहुत होता है, बाहर के देशों में बहुत होता है, अपने यहाँ भी हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन उसके भी कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर ये सारे काम होते हैं। ओके, इसके बाद अगला स्मॉल बिजनेस लोन का मतलब होता है अगर छोटे बिजनेस जो मतलब है वो अगर लोन प्रोवाइड करवाएं तो वहां से भी आपका पैसा आएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई पार्टनरशिप है या ज्वाइंट वेंचर में आप कंपनी चला रहे हो, मतलब साथ में चला रहे हो, तो वहां से भी क्या होगा, पैसा रेस होगा। इसके बाद अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन प्लान का होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान का मतलब होता है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी व्यू जो हम ले रहे हैं और उसके बाद अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान बोलते हैं। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट आ सकते हैं। इसके अंदर भी कई सारे फीचर आते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है ये एक स्टेटमेंट है जहां पर अपने गोल को, अपने जो भी ऑपरेटिंग प्लान है उसको सबको मेंशन करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद अगला है मिशन एंड विजन का मतलब होता है हमारा गोल क्या है, हमको कहां तक जाना है बिजनेस में, ये चीज हम मेंशन करेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी किस
स्ट्रक्चर में काम कर रही है, मतलब फंक्शनल, डिविजनल, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है गोल एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो, अब देखिए कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, किस लिए वो काम कर रही है। इसके बाद अगला है शॉर्ट एनालिसिस, आपको लोग को बता दिया था हमने, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये भी आपको हम बता चुके थे। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब है कि आप जैसा भी काम कर रहे हो उसको मेजर करते रहो, मापते रहो, जिससे आप पता लगता रहे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन प्लान का मतलब होता है कि काम को इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। आपने प्लान तो बना लिया लेकिन साथ साथ इंप्लीमेंट भी करवाना है आप लोग को। साथ ही साथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का मतलब है, मॉनिटरिंग का मतलब देखते रहिए और इवैल्यूएटिंग का मतलब समझते रहिए काम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के भी कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पर कोई एक प्रोडक्ट होगा और उससे जुड़े कई सारे डिपार्टमेंट होंगे। मान लीजिए पतंजलि का कोई प्रोडक्ट है, सोप है मान लीजिए, तो वो सोप है, उसके अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, सारे डिपार्टमेंट आ गए जिनका अलग अलग कार्य है। ठीक है, काम है मतलब। इसके बाद अगला है डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई कंपनी, मान लीजिए पतंजलि कंपनी है, पतंजलि कंपनी के 2 प्रोडक्ट, मान लीजिए साबुन और तेल है, तो उसके भी कई सारे अपने अपने डिपार्टमेंट है, तो उससे क्या बोलते हैं, डिविजनल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो टीम लीडर होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, टीम लीडर है जो मल्टीपल, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको क्या करेंगे, जवाब देंगे, उनको मतलब चीज़ों को बताएंगे, तो उससे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्लान बनाया तो आप जाके भाई अपने सारे लीडर्स को जाके बताओगे जाके, और नेशन, चाहे वो फाइनेंस का हो, सेल का हो, एचआर का हो, मार्केटिंग का हो, सबको जाके आप बताओगे जाके। ओके, इसके बाद अगला आपका टीम बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय जो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं, 10-10 सब में बांट दिया, तो ये क्या है, टीम बेस्ड है। टीम बेस्ड का मतलब क्या हुआ, हमने अलग अलग टीमों को बांट दिया जिससे हमारा काम आसानी से हो सके। इसके बाद अगला हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब, हायरार्किकल का क्या मतलब होता है, जहां पर कोई एक टॉप मैनेजमेंट हो, उसके बाद मिडिल वाले हो, उसके बाद लोअर वाले हो। मतलब क्या हुआ, हायरार्किकल का मतलब होता है जैसे ये पहले बात तो पिरामिड के फॉर्म में होता है, और साथ टॉप लेवल जो है पहले वो कोई भी मान लीजिए टास्क को देगा, वो मान लीजिए बट गया 2 लोगों में, 2 मैनेजर्स में बट गया, वो 2 मैनेजर के अंदर भी कई सारे सब मैनेजर्स हैं और उसके नीचे क्या है, वर्कर्स हैं। क्या मतलब हुआ, हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब होता है एक के नीचे एक लगता जाए। ठीक, जैसे हम लोग के बाबा, उसके बाद पापा, उसके बाद हम लोग, तो ये क्या हायरार्किकल फॉर्म में है। ओके, इसके बाद अगला है नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब, नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर भी कई सारी सब्सिडरी कंपनी होती है, तो उसको अगर एक में अगर हम जोड़ दे तो क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। टाटा कंपनी के अंदर भी, टाटा ग्रुप के अंदर भी कई सारी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, टाटा पावर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्ट्रक्चर है उनका, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसमें पूरी कंपनी बंधी हुई। इसके बाद अगला है की फाइनेंशियल इंडिकेटर। क्या होता है, की फाइनेंशियल इंडिकेटर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ में कितनी बेटर है, ये चीज को पहचानने के लिए क्या करेंगे, की फाइनेंशियल इंडिकेटर को यूज करेंगे। तो कंपनी के अंदर पैसा अगर इनफ्लो में हो, मतलब आते हुए टर्म में ज्यादा हो, तो की फाइनेंशियल इंडिकेटर बढ़ते हुए टर्म में होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसके हिसाब से, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की अच्छी होगी। इसके भी कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपको अपनी परफॉर्मेंस को समझना चाहिए कि आप कब कितना कमा रहे हो, जिससे आप उस पर कोई डिसीजन ले पाओ। इसके बाद अगला है फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको नोट करते रहो, लिखते रहो, जिससे आपको पता लगता रहे कि टाइम टू टाइम एक एक्टिविटी बनती रहे आपकी कि कब आप लोग ज्यादा कमा रहे हो, कब कमा रहे हो। इसके बाद अगला है डिसीजन मेकिंग का मतलब, जिससे आप उस पर क्या लग सके, डिसीजन ले सके, उस पर कुछ भाई एक्शन ले। और एक्शन लेने के बाद अगला काम होगा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड सेटिंग टारगेट। मतलब क्या होता है, आप मॉनिटर करिए कि आप कैसा काम कर रहे हो और आप अपने टारगेट पे पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, ये चीज को देखें आप लोग। ये थी हम लोग की आज की वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 2। अब आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को दोनों पार्ट को, पार्ट 1 भी आ चुकी थी और ये आप लोग की पार्ट 2 है, पार्ट 2 को भी कई बार देख लीजिएगा, 3 से 4 बार देख लीजिएगा। थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन आपके काम की है। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता है।